नेक्स्ट चैप्टर हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे, चैप्टर 2 क्लास 9th का। चैप्टर 2 का नाम है इज मैटर अराउंड अस प्योर। हमारे सराउंडिंग में जो मैटर हैं क्या वो प्योर हैं। हाउ डू वी जज वेदर मिल्क, घी, बटर, साल्ट, स्पाइस, मिनरल्स, वाटर और जूस दैट वी बाय फ्रॉम मार्केट आर प्योर। क्या आप जब मार्केट से खरीदते हैं ये क्या सभी के सभी प्योर हैं? जैसे कि हम दूध लें, घी लें, बटर लें, साल्ट लें या कोई और मिनरल वाटर लें, क्या ये प्योर हैं? साल्ट लिया मान लीजिए, ये प्योर घी ले लिया, प्योर मिल्क ले लिया, ये हमको कैसे पता चलेगा कि ये प्योर हैं या नहीं हैं? चैप्टर का नाम भी यही है, इज मैटर अराउंड अस प्योर। क्या ये प्योर हैं या नहीं? फिगर 2.1 सम कंज्यूमेबल आइटम्स। ये कंज्यूमेबल आइटम्स हैं जो हम डेली लाइफ में यूज करते हैं। हैव यू एवर नोटिस दैट वर्ड प्योर? आप इस वर्ड से समझते होंगे कि प्योर रिटन इन दी पैक्स ऑफ दीज कंज्यूमेबल्स फॉर ए कॉमन पर्सन प्योर मीन्स हैविंग नो अडल्ट्रेशन। प्योर का मतलब क्या है कि उसमें कोई भी मिलावट ना हो। बट फॉर ए साइंटिस्ट all these things are actually mixture of different substance and have not pure। लेकिन साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग क्या है? एक्चुअली मिक्सचर ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस एंड हैंस नॉट प्योर। इट इज मिक्सचर होता है डिफरेंट सब्सटेंस का और वो प्योर नहीं है। कैसे नहीं है? फॉर एग्जांपल मिल्क इज एक्चुअली मिक्सचर ऑफ वाटर, फैट, protein, etc. When a scientist say that something is pure, it means that all the constituent particles of the substance are the same in their chemical nature। प्योर का मतलब क्या है कि कोई भी सब्सटेंस उसमें सिर्फ एक ही प्रकार के सब्सटेंस हों। लेकिन हमने यहाँ पे मिल्क की बात की, उसमें वाटर भी था, फैट भी था, प्रोटीन भी था। लेकिन साइंटिस्ट क्या कहते हैं? प्योर का मीन्स कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल ऑफ द सब्सटेंस आर सेम इन देयर केमिकल नेचर। एक जैसा ही हो, चेंज ना हो। ए प्योर सब्सटेंस कंसिस्ट ऑफ ए सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल्स। जो प्योर सब्सटेंस होता है उसमें सिर्फ एक ही टाइप के पार्टिकल होते हैं। इन अदर वर्ड्स ए सब्सटेंस इज ए प्योर सिंगल फॉर्म ऑफ मैटर। सिंगल फॉर्म ऑफ मैटर को ही हम क्या कहेंगे? प्योर कहेंगे। एज वी लुक अराउंड वी सी दैट मोस्ट ऑफ द मैटर अराउंड एस एग्जिस्ट एज मिक्सचर ऑफ 2 और मोर प्योर कंपोनेंट्स। हम अपनी सराउंडिंग में देखते हैं तो हम ये पाते हैं कि मैटर अराउंड एस आर मिक्सचर ऑफ 2 और मोर प्योर कंपोनेंट्स, कि वो मिक्सचर होता है 2 या 2 से अधिक प्योर कंपोनेंट का। फॉर एग्जांपल सी वाटर, मिनरल्स, सोयल एक्सेट्रा आर ऑल मिक्सचर्स। ये सभी के सभी क्या हैं? मिक्सचर हैं। सी वाटर है उसके अंदर भी काफ़ी सारी चीज़ें मिली होती हैं। एंड मिनरल्स जो होते हैं, सोयल्स जो मिट्टी जो होती है, आर ऑल आर मिक्सचर्स। ये सभी के सभी हैं मिक्सचर्स की फॉर्म में हमको पाए जाते हैं। व्हाट इज ए मिक्सचर? मिक्सचर क्या होता है? मिक्सचर्स आर कॉन्स्टिट्यूएंट्स बाय मोर देन वन काइंड ऑफ प्योर फॉर्म ऑफ मैटर। मिक्सचर क्या है? जिसमें कि कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो पार्टिकल होते हैं वो एक से ज़्यादा टाइप के होते हैं, नोन एज ए सब्सटेंस। ए सब्सटेंस कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू अदर काइंड ऑफ मैटर बाय एनी फिजिकल प्रोसेस। किसी फिजिकल प्रोसेस से हम उसको अलग नहीं कर सकते। आगे हम इसके एग्जाम्पल्स भी पढ़ेंगे, उससे और क्लैरिफाई हो जाएगा कि मिक्सचर होता क्या है। वी नो दैट डिजॉल्व्ड सोडियम क्लोराइड कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम वाटर बाय फिजिकल प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन। हम जानते हैं कि जो डिजॉल्व सोडियम क्लोराइड होता है, नमक जो होता है पानी के अंदर, वो सिंपल फिजिकल प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन से हम उसको अलग कर सकते हैं। हाउएवर सोडियम क्लोराइड इज इटसेल्फ ए सब्सटेंस दैट कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल प्रोसेस इनटू इट्स केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स। लेकिन जो NaCl है वो फिजिकल प्रोसेस से अलग अलग नहीं कर सकते हम सोडियम और क्लोरीन को। सिमिलरली सुगर इज ए सब्सटेंस बिकॉज ऑफ इट कंटेन ओनली वन काइंड ऑफ प्योर मैटर एंड इट्स कंपोजिशन इज सेम थ्रू आउट। इसी तरह शुगर होती है जिसकी कंपोजिशन थ्रू आउट एक जैसी होती है। सॉफ्ट ड्रिंक्स एंड सोयल आर नॉट सिंगल सब्सटेंस। जो सॉफ्ट ड्रिंक होती हैं और जो मिट्टी होती है वो सभी की सभी सिंगल सब्सटेंस नहीं होती। वट एवर द सोर्स ऑफ सब्सटेंस मे बी इट विल ऑलवेज हैव द सेम कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी। एक जैसी उनकी प्रॉपर्टी नहीं होती है। सोर्स ऑफ सब्सटेंस मे बी ऑलवेज हैव सेम कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी, जो कि ऐसा लगता है कि हमेशा सेम कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती हैं। देयरफॉर वी कैन से दैट ए मिक्सचर कंटेन मोर देन वन सब्सटेंस। और हम ये कह सकते हैं कि मिक्सचर जो होता है वो उसमें एक से ज़्यादा सब्सटेंस होते हैं। उसके बाद में है टाइप्स ऑफ मिक्सचर। जो मिक्सचर है उसके कितने टाइप्स हैं? डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ कंपोनेंट दैट फॉर्म ए मिक्सचर वी कैन हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिक्सचर। डिफरेंट टाइप्स के मिक्सचर हैं, वो हम यहाँ पे इनके टाइप्स पढ़ेंगे। कंपोनेंट्स दैट फॉर्म मिक्सचर
उसके नेचर के हिसाब से पढ़ेंगे। ये हम एक एक्टिविटी लेके चलेंगे, उससे हम क्लैरिफाई करेंगे। एक्टिविटी 2.1, लेट अस डिवाइड द क्लास इनटू ग्रुप्स ए बी सी डी। एक आपकी जो क्लास है उसको हम 4 ग्रुप्स में डिवाइड कर देंगे। ए बी सी डी, ग्रुप ए टेक्स ए बीकर कंटेन 50 ml of water and 1 spatula full of copper sulfate powder. Group B takes 50 ml of water and 2 spatula full of copper sulfate powder in a beaker. हम क्या बनाएंगे, 4 ग्रुप बनाएंगे क्लास के अंदर। जो एक ग्रुप है ए ग्रुप, उसमें हम एक बीकर देंगे जिसमें कि 50 ml वाटर होगा और एक स्पेचुला फुल कॉपर सल्फेट उसके अंदर मिला देंगे। दूसरे ग्रुप के अंदर जो 50 ml जो वाटर है उसके अंदर हम 2 स्पेचुला फुल कॉपर सल्फेट पाउडर मिला देंगे। तो पहले वाले जो ग्रुप थे उसमें हमने 1 स्पेचुला कॉपर सल्फेट पाउडर का मिलाया 50 ml वाटर में, और जो दूसरा जो ग्रुप था उसके अंदर हमने 2 स्पेचुला कॉपर सल्फेट पाउडर के हमने 50 ml वाटर में मिला दिया। ग्रुप सी एंड डी कैन टेक डिफरेंट अमाउंट ऑफ कॉपर सल्फेट एंड पोटेशियम परमैंगनेट और कॉमन साल्ट एंड मिक्सचर ऑफ गिवन कंपोनेंट टू फॉर्म ए मिक्सर। इसी तरह जो ग्रुप ऑफ सी और डी है उसमें डिफरेंट अमाउंट ऑफ कॉपर सल्फेट लेंगे और पोटेशियम परमैंगनेट भी ले सकते हैं, कॉमन साल्ट भी ले सकते हैं। मिक्स द गिवन कंपोनेंट टू फॉर्म ए मिक्सर, और उनको हम एक दूसरे के साथ में मिक्स करेंगे और मिक्सर बना लेंगे। रिपोर्ट द ऑब्जर्वेशन ऑन द यूनिफॉर्मली इन कलर एंड टेक्सचर। हम इन सभी को देखेंगे और देखेंगे, रिपोर्ट बताएंगे क्या आपने ऑब्जर्व किया, उनका क्या क्या कलर आया, क्या उनकी बनावट आई। ग्रुप ए एंड बी हैव ऑब्टेन ए मिक्सर विच हैज़ ए यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट। जो मिक्सर ए एंड बी थे उसकी जो हमने कंपोजिशन देखी वो यूनिफॉर्म होगी, थ्रू आउट एक जैसा दिखाई देंगे। सच मिक्सर्स आर कॉल्ड होमोजीनियस। इस तरह के जो मिक्सर हैं उनको हम होमोजीनियस कहेंगे, जो यूनिफॉर्म दिखाई देंगे थ्रू आउट। मिक्सर और सॉल्यूशन, सम अदर एग्जांपल ऑफ सच मिक्सर्स आर साल्ट इन वाटर। इसी तरह के और भी एग्जांपल हम बता सकते हैं। साल्ट को हम वाटर के अंदर मिला दें, शुगर को हम वाटर के अंदर मिला दें। कंपेयर द कलर ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ 2 ग्रुप्स, और हम कंपेयर करेंगे उनके कलर ऑफ द सॉल्यूशन इन 2 ग्रुप्स, 2 ग्रुप्स में। दो बोथ द ग्रुप्स हैव ऑब्टेन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन बट द इंटेंसिटी ऑफ कलर ऑफ सॉल्यूशन इज डिफरेंट। हमने दोनों में ही कॉपर सल्फेट लिया था लेकिन उसकी इंटेंसिटी ऑफ कलर डिफरेंट होंगी, क्योंकि एक में तो हमने 1 स्पेचुला लिया था, दूसरे में 2 लिया था, तो इंटेंसिटी ऑफ कलर अलग मिलेगा। दिस शो दैट होमोजीनियस मिक्सर्स कैन हैव वेरिएबल कंपोजिशन। हम ये भी कह सकते हैं कि जो होमोजीनियस जो मिक्सर होगा उसकी कंपोजिशन वेरिएबल हो सकती हैं, अलग अलग हो सकती हैं। 1 स्पेचुला पानी में मिलाया तो वो अलग, और 2 मिलाएंगे तो हम उसकी कंपोजिशन अलग होगी, लेकिन वो थ्रू आउट एक जैसा होगा तो उसको हम होमोजीनियस मिक्सर कहेंगे। लेकिन जो ग्रुप सी एंड डी हैं have obtained mixture which contains physically distinct part and have non-uniform composition। लेकिन ग्रुप और सी और डी के अंदर हमने जो मिक्सचर लिया था जो कि फिजिकली डिस्टिंक्ट पार्ट थे एंड हैव नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन, और उनके अंदर यूनिफॉर्म कंपोजिशन नहीं थी। सच मिक्सर आर कॉल्ड हीट्रोजीनियस मिक्सर। इसी तरह के जो मिक्सर जो होते हैं जिनमें यूनिफॉर्म कंपोजिशन नहीं होती थ्रू आउट, उनको हम हीट्रोजीनियस मिक्सर कहते हैं। मिक्सर ऑफ सोडियम क्लोराइड एंड आयरन फिलिंग्स, साल्ट एंड सल्फर एंड ऑयल एंड वाटर आर एग्जाम्पल ऑफ हीट्रोजीनियस मिक्सर। हीट्रोजीनियस मिक्सर के एग्जाम्पल यदि हम देखें, यदि सोडियम क्लोराइड के अंदर आयरन फिलिंग मिला दें, सोडियम क्लोराइड तो अलग दिखाई देगा और आयरन फिलिंग जो कि सॉलिड है वो अलग दिखाई देगा, तो इट्स कॉल्ड हीट्रोजीनियस मिक्सर। सिमिलरली ऑयल एंड वाटर, ऑयल जो है वो पानी के ऊपर तैरेगा तो अलग दिखाई देगा, तो दिस टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन आर कॉल्ड हीट्रोजीनियस मिक्सर्स। यहाँ पर दोनों के दोनों जो फेस हैं वो अलग अलग दिखाई देंगे, वाटर अलग और ऑयल अलग। एक्टिविटी 2.2 से हम और अच्छे से समझेंगे सारी चीज़ों को। एक्टिविटी 2.2, लेट अस अगेन डिवाइड द क्लास इनटू 4 ग्रुप्स ABCD, डिस्ट्रीब्यूट द फॉलोइंग सैंपल टू ईच ग्रुप। इसी तरह हम एक बार एक्टिविटी 2.2 करेंगे, उसमें हम अपनी क्लास को 4 ग्रुप्स में डिवाइड कर देंगे ABCD के अंदर। डिस्ट्रीब्यूट द फॉलोइंग सैंपल टू ईच ग्रुप, इस ग्रुप के अंदर हम कुछ एक सैंपल्स देंगे। फ्यू क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट टू ग्रुप ए, ग्रुप ए को हमने कुछ एक कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल दे दिए। 1 स्पेचुला फुल ऑफ कॉपर सल्फेट टू ग्रुप बी, दूसरों को हमने 1 स्पेचुला फुल दे दिया। चाक पाउडर और व्हीट फ्लोर टू ग्रुप सी, ग्रुप सी को हमने चाक पाउडर या व्हीट फ्लोर दे दिया। फ्यू ड्रॉप्स ऑफ मिल्क और इंक टू ग्रुप डी, ग्रुप जो डी था उसको हमने मिल्क की कुछ एक ड्रॉप्स या स्याही की इंक की कुछ एक ड्रॉप्स दे दी। ईच ग्रुप शुड ऐड
द गिवन सैंपल इन वाटर एंड स्टिर प्रॉपरली यूजिंग ए ग्लास रोड। हमने सभी के सभी ग्रुप्स को सैंपल को वाटर के अंदर मिक्स किया और उसको ग्लास रोड की सहायता से स्टिर किया। आर द पार्टिकल इन मिक्सर आर विजिबल, कि जो पार्टिकल्स जो हैं सॉल्यूशन के अंदर विजिबल हैं, क्या वो हमको आंखों से दिखाई दे रहे हैं। डायरेक्ट ए बीम ऑफ लाइट फ्रॉम ए टॉर्च थ्रू द बीकर कंटेनिंग मिक्सर एंड ऑब्जर्व फ्रॉम द फ्रंट वाज पाथ ऑफ बीम ऑफ लाइट विजिबल। हमने क्या किया, एक टॉर्च ली और उसमें से हमने बीम ऑफ लाइट पास की बीकर में से, जो कि एक मिक्सर की फॉर्म में था। ऑब्जर्व द इन फ्रंट ऑफ वाज बीम ऑफ लाइट विजिबल, क्या हमें उसमें से वो लाइट विजिबल दिखाई देती है, बाहर निकलती हुई। लीव द मिक्सर एंड डिस्टर्ब फॉर ए फ्यू मिनट्स, जो मिक्सर है उसको हमने बिना डिस्टर्ब किए कुछ मिनट के लिए रख दिया। एंड सेट अप द फिल्ट्रेशन अपरेटस इन द मीन टाइम एंड सेट अप फिल्ट्रेशन अपरेटस, और हमने फिल्ट्रेशन का अपरेटस सेट कर दिया फिल्टर करने के लिए। इज द मिक्सर स्टेबल और डू द पार्टिकल बिगेन टू सेटल आफ्टर सम टाइम, हम देखते हैं कि क्या पार्टिकल्स कुछ देर के बाद में सेटल डाउन हो जाते हैं। फिल्टर द मिक्सर, इज देयर एनी रेजिड्यू ऑन फिल्टर पेपर, फिर हमने उनको क्या कर लिया, सॉल्यूशन को फिल्टर कर लिया और हमने ये देखा कि कुछ जो फिल्टर किया है उसमें कुछ एक फिल्टर पेपर के ऊपर कुछ एक बचा है क्या रेजिड्यू, या कुछ जो नीचे जो जमी हुई चीज़ें हैं। डिस्कस दी रिजल्ट एंड फॉर्म एन ओपिनियन, आप अपना जो रिजल्ट आया उसको डिस्कस करो और आपका क्या ओपिनियन है, क्या विचार है। ग्रुप ए एंड बी हैव गोट ए सॉल्यूशन, क्या ग्रुप ए और बी एक सॉल्यूशन था, क्या ग्रुप सी गोट ए सस्पेंशन, क्या ग्रुप सी एक सस्पेंशन था। ग्रुप डी हैज़ गोट ए कोलाइडल सॉल्यूशन, क्या ग्रुप डी एक कोलाइडल सॉल्यूशन था। फिल्टर पेपर लिया हमने, फिल्टर पेपर को फिर फोल्ड किया, फोल्ड करने के बाद में फिल्टर पेपर ऐसी स्ट्रक्चर आ जाएगी, फिर इसको हमने फिर से फोल्ड किया, ऐसी स्ट्रक्चर आ जाएगी। दिस इज़ कॉन ऑफ फिल्टर पेपर, हम अपनी केमिस्ट्री लैब में ये आपको करके दिखाएंगे। ये हमने डायग्राम से पढ़ा है। दिस इज़ ए प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन, ये हमने टेस्ट ट्यूब ली, इसमें फिल्ट्रेट बच गया। और ये हमने एक फनल ली है, इसमें ग्लास रोड से हमने अच्छे से लिक्विड डिकेंटेड कर दिया, इसके अंदर हम सारा का सारा डाल दिया। इन फनल विद फिटेड विद ए फिल्टर पेपर, फिटेड विद ए फिल्टर पेपर, हमने फनल के अंदर फिल्टर पेपर लगा दिया। फनल धीरे धीरे ये सारी चीज़ फिल्ट्रेट हो गए नीचे आ जाएगी। दिस इज़ फिल्ट्रेट। ये जो प्रोसेस है छानने की प्रक्रिया, इसको हम फिल्ट्रेशन कह देते हैं, जैसे कि हम चाय को छानते हैं घर पे। नाउ वी शैल लर्न अबाउट सॉल्यूशन, सस्पेंशन एंड कोलाइडल सॉल्यूशन इन द फॉलोइंग रिएक्शंस। ये जो फॉलोइंग सेक्शंस हमने यहाँ पर जो पढ़े हैं सारी की सारी चीज़ें, कहीं पर तो सॉल्यूशन बनता है, कहीं पर सस्पेंशन बनता है और कहीं पर कोलाइडल सॉल्यूशन बनता है। आगे हम और डिटेल में इसको हम देखेंगे। तो व्हाट इज ए सॉल्यूशन? सॉल्यूशन होता क्या है? ए सॉल्यूशन इज ए होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंस। सॉल्यूशन एक होमोजेनियस मिक्सचर होता है दो या दो से अधिक सब्सटेंस का। यू कम अक्रॉस वेरियस टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन इन अवर डेली लाइफ। हम अपनी डेली लाइफ में वेरियस टाइप ऑफ सॉल्यूशन देखते हैं। लेमिनेटेड, सोडा वाटर एक्सेट्रा आर एग्जाम्पल ऑफ सॉल्यूशन। नींबू पानी जो होता है, सोडा वाटर होता है, वो एक प्रकार के क्या है? सॉल्यूशन। यूजुअली वी थिंक ऑफ ए सॉल्यूशन एज ए लिक्विड दैट कंटेन आइदर ए सॉलिड, लिक्विड और गैस डिजोल्व इन इट। क्या हम ये जो सॉल्यूशन लेते हैं इसके अंदर हम कुछ थोड़ा बहुत सॉलिड या लिक्विड भी या गैस भी डिजोल्व कर सकते हैं। बट वी कैन आल्सो सॉलिड सॉल्यूशन एलोय एंड गैसियस सॉल्यूशन एयर। हम ये भी कह सकते हैं जो सॉलिड का जो सॉल्यूशन होता है वो एलोय मिश्र धातु बनती है, और जो गैसेस का जो सॉल्यूशन होते हैं वहाँ पे एयर के अंदर होते हैं सारी की सारी, जैसे कि एयर हाउस के अंदर काफ़ी सारी गैसें मिक्सर होती हैं। इन ए सॉल्यूशन देयर इज ए होमोजेनिटी एट द पार्टिकल लेवल। कोई भी जो सॉल्यूशन है उसको होमोजेनिटी होगी, मतलब थ्रू आउट एक जैसा होगा। फॉर एग्जाम्पल लेमिनेटेड टेस्ट ऑफ द सेम थ्रू आउट। जो नींबू पानी होता है उसका जो टेस्ट है वो थ्रू आउट एक जैसा ही होता है। दिस शो दैट पार्टिकल्स ऑफ शुगर और साल्ट आर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द सॉल्यूशन। इसी तरह जो चीनी का पानी हो या नमक का पानी हो वो एक जैसा होगा थ्रू आउट दी सॉल्यूशन। इसी तरह हम एलोय के बारे में पढ़ेंगे। एलोय आर द मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स और ए मेटल एंड ए नॉन मेटल एंड कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू देयर components by physical method, but still an alloy is considered as a mixture because of it show the property of its constituents and can be variable composition. For example, brass is a mixture of approximately 30% zinc and 70% copper. तो alloy क्या है? एक प्रकार के जो metals होते हैं यहाँ पे जो कि आपस में मिले होते हैं और जो कि separate नहीं कर सकते हम by physical method से, but still alloy is considered a mixture because it show the property of constituents. लेकिन हम इनको मिक्सर कहेंगे क्योंकि ये शो करेंगे प्रॉपर्टी ऑफ देयर कॉन्स्टिट्यूएंट्स।
जैसे कि हम बात करें ब्रास की, ब्रास एक अलॉय है किस किस का, जिंक और कॉपर का।